स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अनिल कुमार मौर्य। सुप्रभात छात्रों, जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम आपको डीएलएड की कक्षाओं का संचालन करा रहे हैं और हिंदी सब्जेक्ट का, और हिंदी में ही आपका व्याकरण है और उसी में हम आपको समझा रहे हैं। पिछले वीडियो हमने आपको अपदांत पढ़ाए थे, आज पदांत पढ़ाएंगे। तो झलाम जसयंतो और झलाम जस झस में क्या अंतर है? पूरा पहले था झलाम जसयंतो और यहाँ पर झलाम जस झस। देखिए पदांत मतलब पद के अंत में क्या हो, झस प्रत्याहार हो। पद में या कहिए अपदांत, पद में वर्ग के मतलब वर्ग कौन कौन से हैं? अब झस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे? तो झस प्रत्याहार के अंतर्गत आपको कौन कौन से वर्ड आएंगे बताइए? झस प्रत्याहार के अपदांत में अब झस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे? झल प्रत्याहार के अंतर्गत तो देखिए झल प्रत्याहार बनाएंगे तो उसके अंतर्गत आएंगे वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और उस व्यंजन। और कौन से? उस व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, तो मान लीजिए यही उस व्यंजन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा के बाद वर्ग का तृतीय वर्ण वर्ग नहीं रहेगा, वर्ण का तृतीय वर्ण। अब तृतीय वर्ण कौन सा है? पिछले वीडियो में आपको बताए थे। तृतीय देखिए झलाम जस झस कह रहा है, झल के बाद के जस प्रत्याहार पड़ेगा। तृतीय वर्ण परे होने मतलब अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा के बाद उसी वर्ण का अगर तीसरा अक्षर पड़ता है, ठीक, तो उसके पूर्ण वर्ग के स्थान पर होने पर उसके पूर्व वर्ण के स्थान पर उसी का तृतीय वर्ण होता है। बात वही है। कौन सा वर्ण होगा? तृतीय वर्ण। जैसे मान लीजिए क्षुब्ध है, उदाहरण देखिए, क्षुब्ध, ये है आपका क्षुब्ध। संधि विच्छेद करेंगे तो होगा क्षुभ प्लस ध। ठीक, क्षुभ प्लस ध। देखिए आगे कौन सा वर्ण पड़ रहा है? ध चौथा वर्ण है और तीसरे वर्ण तो क्या होगा? उसी वर्ण का तीसरा। किस वर्ण का? प फ ब भ। प का तीसरा वर्ण क्या होगा? तो ब होगा। प का भ का भ है, कह रहा है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण, उसी का तीसरा वर्ण जो यहाँ होगा। अगर यहाँ क होगा तो उसके मान लीजिए अगर वहाँ क होगा तो क्या होगा? तो क का तीसरा ग हो जाएगा। तो ये किसका है? प वर्ग तीसरा क्या है? ब। तो क्षुभ प्लस ध
बराबर क्षुब्ध। बात समझ में आ गई इतनी? नेक्स्ट है हमारा लबध्वम। लबध्वम 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 का क्या होगा? या लबध्वम कहिए या तो लबधम कहिए, लबधम कहिए, बात एक ही हुआ। लबधम संधि विच्छेद करेंगे। देखिए लाभ प्लस धन, ऐसा जैसे लाभ हो तो क्या होगा? लब प्लस धन, लभ प्लस धन। ठीक, ये इसका। अब इसका तीसरा वर्ड क्या होगा? लब प्लस धम बराबर लबधम। बात समझ में आ गई इतनी सारी? चलिए, एक सिद्धि है, सिद्ध प्लस ध, यही है आपका झलाम जस झस। ठीक, अब हम नेक्स्ट चलेंगे आपको मोनुस्वार की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक सूत्र है मोनुस्वार। व्यंजन संधि के हम नेक्स्ट चलते हैं। एक सूत्र हमारा है मोनुस्वार। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, गौर नहीं किए होंगे, देखे तो बहुत होंगे लेकिन गौर आप लोग नहीं किए होंगे। कहीं रामम ऐसे लिखा जाता है, कहीं रामम ऐसे। शुद्ध कौन सा है? कहीं पर म लिखा जाता है और कहीं पर अनुस्वार हो जाता है। आज हम आपकी इस समस्या का या ये जो आपको कन्फ्यूजन उसको हम दूर कर देंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपने देखता होगा कहीं ऐसे लिखा होता है तो कहीं ऐसे। वास्तव में क्यों लिखा होता है? कभी नहीं आप इस पर ध्यान दिए कि ये अनुस्वार और ये म के नीचे हलंत, ये क्या है इसके पीछे राज? आज हम उस राज पर पर्दा उठा देंगे। चलते हैं। एक सूत्र है आपका मोनुस्वार। मोनुस्वार कहता है पद के अंतिम म को अनुस्वार हो जाता है, आगे कोई व्यंजन हो तब। यानी अगर आगे कोई व्यंजन होगा तो ये रूप लेगा, अगर स्वर रहेगा तो ऐसे लिखा जाएगा। तो मोनुस्वार की परिभाषा क्या कह रहा है देख लीजिए। मोनुस्वार की परिभाषा, किसी चीज़ को जानने से पहले उसकी परिभाषा, परिभाषा में सब कुछ रहता है। पद के अंतिम म को पद के अंतिम म को क्या हो जाता है? अनुस्वार। पद के अंतिम म को अनुस्वार हो जाता है। आगे कोई व्यंजन हो तो। आगे कोई हल, हल का मतलब व्यंजन। आगे कोई व्यंजन हो तो। बात समझ में आई? इन्होंने कहा कि पद के अंतिम म को, ये मान लीजिए पद है, रामम इस तरीके से लिखा होगा। कह रहे कि अगर आगे व्यंजन पड़ेगा, जैसे रामम गच्छति, कोई भी वर्ड हो तो व्यंजन हो तो, ठीक हो जाता है। आगे कोई व्यंजन हो तो। अनुस्वार कब होगा? जब आगे कोई व्यंजन होगा तब। उदाहरण देख लीजिए, जैसे एक है हरिम वंदे। अब आप बताइए, हरिम प्लस वंदे, ये है। अगर इसको हम
जोड़ दे, संधि कर दे तो भी संधि विच्छेद है ना, संधि कर दे तो क्या होगा? अब देखिए तो होगा हरिम वंदे। क्यों? देखिए अगर मनुस्वार सूत्र लगाएंगे, करा यहाँ म है और आगे व है, व्यंजन पड़ा तो क्या हो गया? जैसे धनम देहि, संधि विच्छेद करना तब भी आराम है, धनम देहि, संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा? धनम प्लस देहि। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ द, जब द है तो व्यंजन पड़ा, क्यों? क्योंकि द प्लस ए तब देहि बनता है। ठीक, तो ये हुआ आपका। एक होता है सत्यम वद, सत्यम वद। अब इसको हम साफ कर दे रहे हैं। अब आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। परिभाषा क्या कह रहा है? पद के अंतिम माँ को अनुस्वार हो जाता है। सत्यम वद, सत्यम वद, संधि विच्छेद करें क्या होगा? सत्यम प्लस वद। मनुस्वार लगाएंगे तब जोड़ेंगे, पद के अंतिम माँ को अनुस्वार हो जाता है। आगे कोई व्यंजन हो तो यहाँ व्यंजन है। सत्य माँ प्लस वद। ठीक, बात आई समझ में? एक आग उदाहरण ले लीजिए, जैसे फलम पतति, फलम पतति, जब संधि विच्छेद करेंगे तब होगा फलम प्लस अपतति। पतति होगा तब क्या होगा? देखिए फलम पतति। अगर अपतति होगा तब तो जैसे का है तैसे ही रह जाएगा, फलम प्लस अपतति। क्यों? क्योंकि आगे अगर स्वर पड़ जाएगा तो म को अनुस्वार नहीं होगा। तो यहाँ फलम पतति है तो संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा? फलम प्लस पतति। और संधि कर देंगे तब क्या होगा? तब ये आगे व्यंजन है तो म को अनुस्वार हो जाएगा, होगा फलम प्लस पतति। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए पितरम वंदे। अब चाहे जो भी हो, मान चलिए आपके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाना चाहिए। मनुस्वार की परिभाषा ही सेट कर लीजिए। पद के अंतिम म को अनुस्वार हो जाता है, आगे कोई हल व्यंजन हो तो, हल का मतलब हल और उसके बाद व्यंजन, अगर व्यंजन हो तो, अगर आगे व्यंजन होगा तो म को अनुस्वार हो जाएगा, अगर आगे व्यंजन नहीं होगा तो म को म ही रहेगा। और क्यों? अगर जब कोई स्वर पड़ जाएगा तब। बात समझ में आई? चलिए इसी बेस पर और चलते हैं। जलम पीबति, जलम पीबति। ठीक, अगर यहाँ पर जब कोई स्वर आएगा, यहाँ पे स्वर नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर पी देखेंगे तो पी का मूल स्वरूप पी प्लस ई। नहीं समझ में आया? क्लियर कर दें, दिक्कत होगी आपको। जैसे आप सोच रहे हैं जलम, यहाँ आगे स्वर है, ये स्वर ऐसे नहीं है, ऐसे होता है प प्लस ई प्लस ब प्लस अ प्लस त प्लस ई। आपको जब हमने
डीएलएड में ही शुरुआत में बताया जाता है कि कैसे किन किन वर्ड से बना है कि अगर इनको तोड़ देंगे इनका मूल स्वरूप वैसे है। अब इसको क्यों ना तोड़ दो भैया, इसको भी तोड़ दीजिए। ज प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म। ठीक, तो यानी यहाँ पर हमारे कहने का मतलब एक ही है कि यहाँ पर व्यंजन पड़ेगा। तो यहाँ व्यंजन पड़ा कि नहीं? जब व्यंजन पड़ेगा तब अंतिम माँ को क्या हो जाएगा? अनुस्वार। संधि विच्छेद करेंगे, जलम प्लस पिबत। ठीक, जलम प्लस पिबत। अब जब जोड़ेंगे तो यहाँ व्यंजन हो जाएगा जलम प्लस पिबत। बात क्लियर हो गई? अब तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। एक है पत्रम लिखत, क्या होगा? पत्रम लिखत सेम टू सेम वैसे ही है। जब आगे अ ई उ जैसे अपतति फलम अपतति, तब फलम का फलम ही रहेगा, तो म का अनुस्वार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपतति आगे अ है, अ क्या है? स्वर है। तो बात क्लियर हो गई होगी। अब आप कहीं भी देखेंगे इस तरीके से तो देखिएगा वास्तव में क्या उसमें स्वर और व्यंजन है, सही बताया गया है। आप संस्कृत की किताब पढ़ते होंगे तो उसमें मैक्सिमम मिलता होगा, कहीं हलंत कहीं अनुस्वार रहता है तो कहीं माँ के नीचे हलंत रहता है। तो यही हमारा है। कभी कभी पूछता है जलम पिबत में म को अनुस्वार हुआ तो किस सूत्र के द्वारा हुआ है? तो मुनुस्वार। कौन सा सूत्र है? मोनुस्वार। मोनुस्वार कहता ही है कि पद के अंतिम माँ को अनुस्वार हो जाता है, आगे कोई व्यंजन होता। कृष्णम वंदे एग्जाम में पूछता भी है, कृष्ण चाहे अब जो भी हो। अब आपको हम देखते हैं, आप करिए कृष्णम वंदे, गृहम गच्छति, दीवम गतः और वचनम श्रुण, कार्यम करोति, गुरु नमत्। गुरु नमति, गुरु को नमस्कार। तो इस तरीके से आप देखते हैं तो ये सब चीज़ समझ में आता है। एक और सूत्र है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट तरफ बढ़ेंगे। अगले नेक्स्ट हमारा है तोरली। सूत्र का नाम तोरली। संधि का क्या नाम है? लत्व संधि। क्यों लत्व संधि नाम है? क्योंकि जो ये त वर्ग है ये ल में परिवर्तित होता है। त वर्ग किस में परिवर्तित होगा? ल में, इसलिए इसका नाम ही है लत्व संधि। लत्व संधि की परिभाषा क्या है? तोरली का परिभाषा क्या? देखिए इसी में निकल जाएगा। त वर्ग के बाद ल हो तो, त वर्ग के बाद, समझिए बात को, इसीलिए हम लिख रहे हैं इसको। त वर्ग के बाद ल हो तो त वर्ग ल वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। त वर्ग ल में परिवर्तित हो जाता है। त वर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है? ल वर्ग। त वर्ग ल वर्ग में, त वर्ग ल में परिवर्तित हो जाता है। एक है तल्लय, होगा क्या? तत् प्लस लय। तल्लय है और तत् प्लस लय है। सिंपल सा चीज़ है। देखिए त वर्ग है, त वर्ग के बाद ल है तो त वर्ग ल वर्ग में परिवर्तित हो जाए, यानी त किस में परिवर्तित हो जाएगा? ल में। तल प्लस लय बराबर तल्लय। समझ में आई बात? चलिए, उल्लेख।
उल्लेख है या उल्लेख है? सिंपल सा चीज है ये। जब देखिए परिभाषा पढ़ेंगे, त वर्ग के बाद ल, तो उद नहीं होता, उत प्लस लेख। क्या होता है उसका? उत प्लस लेख, उत प्लस लेख। त वर्ग के बाद ल है, त वर्ग के बाद ल है, त किस में परिवर्तन, उसी वर्ग का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाए? ल में हो जाएगा। उल प्लस लय लेख क्या हो जाएगा? उल्लेख। इस हिसाब से आप जितने देखेंगे सब में इसी प्रकार से बना होता है। जैसे कह रही है तल्लीन, तल्लीन है या तल्लीन, तत् प्लस लीन, तल्लीन क्या होगा? तत् प्लस लीन। त वर्ग ला में परिवर्तित, तल प्लस लीन, तल्लीन। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आपको जितने सारे लेंगे, जैसे उल्लास है, आप करिए उल्लास का, आपको करते हैं आप उल्लास करिए, इसी बेस पर सेम टू सेम है उल्लास। इसमें कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक छोटा सा बच्चा होगा वो भी नकल कर लेगा इन सब चीज़ों को देखकर। उल्लेख बताइए, बताइए उल्लेख का। विद्युत लता, विद्युल्लता, विद्युल्लता है तो विद्युत प्लस लता। ठीक, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं जितने भी होंगे सब इसी बेस पर होंगे। विद्युत लेखा, विद्युत लेखा क्या होगा? विद्युत, एक आप करिए विद्युलेखा। तो विद्युत प्लस लेखा ला है, हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखिए जितने भी व्यंजन संधि है सबको हमने आपको अच्छे से अध्ययन करा दिया है। एक है अनुस्वार से परिसवर्ण, से समझ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। कह रहा अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार हो, यानी स ह को छोड़कर व्यंजन हो तो अनुस्वार पर सवर्ण उसी वर्ग का अंतिम अक्षर हो जाता है। अनुस्वार पर सवर्ण, जैसे शांत है, क्या है? शांत। शांत क्या होगा? शांत प्लस त। ठीक, तो इस तरह से आप देखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो थे हमने आप उसका अध्ययन करा दिया है। अब आपको अच्छे तरीके से याद भी हो गया होगा। तो एक देख लीजिए, अभी हमने कहा अनुस्वार पर सवर्ण, एक है इस उदाहरण देखिए, शांत अक्षर इसमें से आता है कि शांत का क्या होगा? शांत, शांत है, संधि विच्छेद होगा अनुस्वार प्लस त। ठीक, देखिए इसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है, इसी वर्ग का पंचम अक्षर। तो ता का पंचम अक्षर क्या होगा ना? तो होगा शांत। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा कि व्यंजन से जितने चाहे उल्लेख चाहे मनुस्वार, सबसे महत्वपूर्ण था मनुस्वार। और मनुस्वार कभी कभी पूछता है कि मनुस्वार क्या है, किस संधि के द्वारा हुआ है? पदांत, जसत्व एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है। जसत्व के कितने भेद? जसत्व संधि के कितने भेद? तो जसत्व संधि के 2 भेद होते हैं। जसत्व मतलब जस प्रत्याहार में परिवर्तित होंगे। कौन कौन से होते हैं 2 भेद? पदांत और अपदांत।
अपदांत जसत्व संधि और पदांत जसत्व संधि। अपदांत कौन था? झलाम जसवंती, ये अपदांत का सूत्र है। पदांत का झलाम जस झस। ठीक, ये महत्वपूर्ण सूत्र था, हमने बता दिया आपको। पदांत अजसत। ठीक, बात क्लियर हो गई। अब हम आपको कुछ उदाहरण पूछते हैं, इसी में से आपको बताना उसमें कौन सा है। जैसे कोई कह दे कि तल्लया में कौन सा संधि है, या ये किस तल्लया स्वर संधि के किस सूत्र का उदाहरण है? पदांत का है, अपदांत का है, कि तोलिका है, कि अस्तो ससुना सद का है? तो तोलिका है। तोल क्या कहता है? अगर ल दिखाई पड़े आपको तो मान चलिए इसमें तोल ही है। जब बीच में क्या दिखाई पड़े? ल। जैसे विद्युत लता, विद्युत लता, अगर एक आधा ल हो दूसरा पूरा ल हो तो उसमें तोल संधि का प्रयोग निश्चित रूप से होगा। एतत् लाभ, एतत् लाभ जो भी होगा तो उसमें क्या होंगे? सब इसी पास। आप घर पर हैं, उदाहरण देखिए और अच्छे से अध्ययन करिए। ठीक, उदाहरण देखिए एक एक चीज़ का। आपकी किताब में भी सारे चीज़ दिए होंगे। जैसे कोई ये दिगंबर, दिगंबर, दिग प्लस अंबर जसत्व संधि। क्यों? क वर को ग हो गया, दिगंबर, दिग प्लस अंबर। ठीक, सुबंत, सुप प्लस अंत, तो ये क्या वर्ग का तीसरा अक्षर हो रहा है कि नहीं? इस हिसाब से आप देखते हैं जितने आपके किताब में उदाहरण दिए हैं हमने लगभग सबका अच्छे से अध्ययन करा दिया है। तो आज हमें लगता है हमारा व्यंजन संधि पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आपको एक अंतिम संधि बचा है, कौन सा? स्वर संधि हो गया, व्यंजन हुआ, विसर्ग संधि। वो और भी आसान है, थोड़ा सा उसमें आपको ध्यान देना होगा। तो हमारा वीडियो आपको ये कैसा लगा? आपको व्यंजन संधि कैसा लगा? बहुत सरल है। छात्रों, आपको करना क्या है? थोड़ा सा उस पर रिहर्सल करना है, अभ्यास करना है। आप इसी चीज़ को एक बार, आपको लगता है पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे, एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, तीन बार देखेंगे, आपको एक एक चीज़ क्लियर होती चली जाएगी कहाँ वास्तव में। और जब आपको आने लगेगा तो आपको आनंद बहुत आएगा। संधि हम आपको ऐसे पढ़ा दिए हैं कि आप उसको भूल ही नहीं पाएंगे। हाँ, ट्रिक के माध्यम से चलेंगे तब, सूत्र के माध्यम से चलेंगे तब। तब तक के लिए हम आज अपना वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।